हाँ जी बेटा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन का क्या रिड्यूस कर रही है? टू 1। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन या व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो अब हमें कहता है इसकी फ्रैक्शन बतानी है, बट एलिमिनेशन मेथड से ही बतानी है। तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा, हमने नहीं लिखा यहाँ पे। तो इसका क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला है? लेट क्या किया, न्यूमिनेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। आप लोगों को पता है न्यूमिनेटर फ्रैक्शन क्या होती है? x अपॉन y, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब उन्होंने क्या बोला है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर कहता है हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड, पहले न्यूमिनेटर क्या था? 1। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा जी? नीचे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। रिड्यूस का मतलब होता है माइनस टू 1। अब ये माइनस का 1 उस तरफ जाकर पॉजिटिव का, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1। डन। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप लोगों ने इसको सोल्व कर देना है। तो सोल्व कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/1 लगा के। तो x प्लस 1 इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? y माइनस 1। तो प्लस का y उस तरफ जाके माइनस का, तो x माइनस y माइनस का 1, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1। तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। अब इस चीज को मैं मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन। डन। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट में क्या बोला है? इट बिकम 1/2। कहता है इट बिकम 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है वो 1/2 बन जाती है अगर if we only add 1 to the denominator, that means न्यूमिनेटर में क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। डन। if we add 1 to the denominator, a fraction become 1/2, that means न्यूमिनेटर में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। तो x upon y plus 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू y plus 1। ये प्लस का y उस तरफ जाके माइनस का, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हमारी बन गई अब थर्ड इक्वेशन। तो अब उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो वही अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। एक हमें ये इक्वेशन दी हुई है और दूसरी क्या है? 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब मैंने क्या बोला है बेटा जी? जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई और इस x का कोएफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान दो, अब इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसको 1 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? 2x। 2 को y से किया, माइनस का 2y इक्वल टू 2 को 2 से किया, माइनस का 4, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। 1 को 2 के साथ किया 2x, 1 को 1 के साथ किया माइनस का y, 1y हो गया, और 1 को 1 के साथ किया 1। अब सिंपल चेंज, ये प्लस का माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का, नीचे वाला काउंट करना है सिंपल, ये कट गया। ये माइनस का 2y और प्लस का y, नीचे वाला सिंपल काउंट करना है। माइनस का 2y और प्लस का y, क्या बचा? माइनस का 1y, क्योंकि बड़ी रकम क्या है? माइनस 2y। माइनस का 4 और माइनस का 1, तो क्या बचा? माइनस 5। माइनस माइनस प्लस और सिंपल माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा जी? 5। अब y की वैल्यू को बेटा जी सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। तो x माइनस 5
y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू -2, माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का -2 प्लस 5, तो x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फ्रैक्शन क्या होगी अब हमारी, क्या थी हमारी x अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या है 5। अब देखो बेटा जी, ये आप लोगों का अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बेटा जी अब देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो कहता 5 साल पहले नूरी क्या है 3 टाइम्स है किससे, सोनू से। 10 years later और 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू। तो 10 साल बाद नूरी क्या है 2 गुना है किसका, किसकी एज का, सोनू की एज का। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की क्या एज होगी वो हमने कैलकुलेट कर दी। तो अब हम देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, उसको हमने x years मान लिया, लेट कर दिया प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको y years मान लिया। अब उन्होंने क्या बोला 5 year ago, 5 year ago एज ऑफ नूरी क्या होगी 5 year ago। अब प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 5 year ago दैट मींस x minus 5, 5 साल पहले। और एज ऑफ सोनू प्रेजेंट एज उसकी y है, तो 5 साल पहले क्या होगी y minus 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year ago नूरी was thrice, 5 year ago नूरी की एज क्या है x minus 5। 5 year ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो कहता वो क्या है 3 गुना है किसकी एज का, सोनू की एज का 5 years ago। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी x minus 5 इक्वल टू 3y और 3 5 का -15, ये प्लस का 3y उस तरफ जाके माइनस का, तो x minus 3y माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का, तो -15 प्लस 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गया, तो x minus 3y minus 15 प्लस 5, तो क्या बना माइनस का 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब सेकंड, 10 year later, 10 year later 10 साल, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या होगी, अब प्रेजेंट एज उसकी x है, तो 10 ईयर के बाद क्या होगी x प्लस 10। और एज ऑफ सोनू, सोनू की एज ऑफ प्रेजेंट एज उसकी क्या है y, तो 10 ईयर के बाद क्या होगा y प्लस 10। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years later नूरी will be twice, नूरी क्या है ट्वाइस है, नूरी की एज क्या है अब 10 साल के बाद x plus 10 will be twice as old as सोनू, 2 गुना है किससे, सोनू की एज से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो x plus 10 इक्वल टू 2 को y के साथ किया 2y, 2 को 10 के साथ किया 20। अब प्लस का 2y उस तरफ जाके माइनस का, तो x minus 2y 20 प्लस का 10 उस तरफ जाके माइनस का, तो इक्वेशन क्या बन गई x minus 2y इक्वल टू 10। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं दोबारा, x minus 3y इक्वल टू -10 और दूसरी क्या है x minus 2y इक्वल टू 10। अब इसमें क्या x का कोएफिशिएंट 1 और इसमें क्या x का कोएफिशिएंट 1। अगर 1 से लो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं 1 से, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या आएगा सेम ही रहेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x minus 3y इक्वल टू -10 और x minus 2y इक्वल टू 10। अब सिंपल चेंज,
तो इसमें माइनस प्लस माइनस, जो प्लस का सिंबल है तो माइनस, माइनस का सिंबल है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। माइनस का 3y प्लस का 2y, तो क्या बना माइनस का y इक्वल टू -10 -10 -20, माइनस से माइनस कट गया तो y क्या हो गया हमारा 20। अब y किसकी एज थी, सोनू की, तो सोनू की क्या आई प्रेजेंट एज 20। अब नूरी की एज निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट में करना है फर्स्ट में कर दो, सेकंड में करना है सेकंड में कर दो। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में बेटा लिख कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन कहां है हमारी, इसकी ये लिखी हुई है, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3y क्या है हमारा 20, माइनस का 10 ये हो गया हमारा 60, 320 था माइनस, ये होगा -60 इक्वल टू -10, माइनस का 60 उस तरफ जाएगा प्लस का, -10 प्लस 60, तो x इक्वल टू 50। तो ये 50 क्या आ गया हमारी नूरी की एज आ गई। तो एज ऑफ नूरी क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी 50 इयर्स, और एज ऑफ सोनू ये प्रेजेंट एज है बेटा जी, कितनी है 20 इयर्स। अब आप लोगों का इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the numbers। अब उन्होंने क्या बोला है बेटा जी, कहता जो सम है दो डिजिट्स का वो क्या है 9 है, और उसके बाद कहता वो जो इक्वेशन बनेगी नंबर बनेगा वो कहता क्या है 9 टाइम्स उसके रिवर्स के 2 टाइम्स के इक्वल। अब देखते हैं कैसे। लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर को हमने x मान लिया, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर को x मान लिया। लेट टेंस डिजिट को हमने y मान लिया। सो नंबर क्या होगा बेटा जी, टेंस डिजिट को क्या माना है y, 10y, यूनिट डिजिट को x, ये हमारी इक्वेशन बनती नंबर। अब उन्होंने क्या बोला है, नंबर formed after reversing the digit, अब नंबर रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 2 digit नंबर इज 9, मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट इन दोनों का जो सम है x प्लस y वो क्या है 9, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा जी, सेकंड इक्वेशन क्या बोले, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order, by reversing the order, twice the number reversing the order। अब इसको बेटा जी मल्टीप्लाई करते हैं, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब प्लस का 2y उस तरफ जाके माइनस का 90 माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस का 9x, 88y इक्वल टू 11x। तो 11 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 जैसे डिवाइड हुआ 88y अपॉन 11 इक्वल टू x, 11 मानता 11 8 था, 8y इक्वल टू x। अब बेटा जी x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में, y मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे पुट किया, इक्वेशन क्या थी, x प्लस y इक्वल टू 9, तो x क्या है हमारा 8y प्लस y इक्वल टू 9, तो 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 अपॉन 9,
1। तो y क्या आ गई हमारी 1। अब उन्होंने पूछा था कि नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हुआ बेटा जी, क्या था 10y प्लस x, यही था हमारा 10y प्लस x। तो इक्वेशन क्या बनी 10y क्या हमारा 1 और x क्या हमारा 8। 10 1 10, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। 18 क्या होगा बेटा जी, हमारा नंबर होगा। अब आप लोगों का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।